हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक चैप्टर है पूरा, जिसको हम एक सीरीज में करेंगे। लगभग 6-7 लेक्चर होंगे उसके ऊपर। तो आज पहला लेक्चर है, तो आज हम बेसिक जानेंगे एपिडेमियोलॉजी होती क्या है, एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, कुछ की टर्म्स के बारे में जानेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और एट द एंड हम ये जानेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज और कंटेजियस डिजीजेस, कंटेजियस, ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अक्सर लोग क्या समझते हैं कि कंटेजियस डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज दोनों सेम होता है, बट दोनों सेम नहीं होता है। ये हम वीडियो के एंड में देखेंगे, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन कि एपिडेमियोलॉजी क्या है। एपिडेमियोलॉजी एक वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज का, एपिडेमिक, एपिडेमिक से आया हुआ है ये। और इसका मतलब क्या होता है, तो इस वर्ड को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, एपी, डेमोस और लॉजी। तो एपी का मतलब क्या होता है, अमंग या अपॉन। डेमोस मतलब पीपल, पॉपुलेशन, ये होता है। और लोगस का मतलब तो आपको पता होगा, स्टडी होता है, ठीक है। तो यहाँ से एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या निकल के आता है कि एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट इज अमंग द पीपल, यानी कि क्या चीज लोगों के बीच में हो रही है, ठीक है। ये एपिडेमियोलॉजी का मतलब निकल के आता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी क्या है, इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स in specified population and the application of this study to control the health problems, ठीक है। क्या मतलब निकल के आता है इसका कि एपिडेमियोलॉजी क्या है, स्टडी है कि कैसे जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ रिलेटेड कोई भी इवेंट होता है, वो कैसे लोगों में फैला हुआ है, कहाँ फैला हुआ है और क्यों फैला हुआ है, ठीक है। और उसके जितने भी डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं कि साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स की वजह से हो रहा है, कि इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स की वजह से हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स की वजह से हो रहा है, तो इसके बारे में स्टडी करना। और इस स्टडी के क्या एप्लीकेशन है कि अब हम जब जान जाएंगे कि कौन सी डिजीज किस वजह से फैल रही है, तो अब हम उस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर पाएंगे ना। तो बस इसलिए ही एपिडेमियोलॉजी पढ़ी जाती है। एपिडेमियोलॉजी की यही डेफिनेशन है कि यहाँ पे क्या होता है, हम डिजीज के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे डिजीज फैल रही है, उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके क्या क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं, ये सब कुछ हम एपिडेमियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। देयर आर मेनली 3 एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। मेनली क्या है, 3 एम्स होते हैं। पहला तो टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइज ऑफ डिजीज प्रॉब्लम इन ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, किन लोगों में हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है, और उस डिजीज का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितने ज़्यादा पॉपुलेशन पे क्या साइज है उस डिजीज का, तो इसके बारे में पढ़ना ये बताता है हमें, ये एम है। दूसरा, टू आइडेंटिफाई इटियोलॉजी फैक्टर्स इन पैथोजेनिक ऑफ डिजीज, यानी कि जो भी डिजीज हो रही है उसका कॉज क्या है। इटियोलॉजिकल फैक्टर मतलब कि क्या उसके कॉज है, ठीक है। इटियोलॉजिकल फैक्टर का मतलब होता है कॉज, ठीक है, क्या कारण है किसी डिजीज के फैलने का, ये हम समझते हैं इसके अंदर। तीसरा पॉइंट क्या है, टू प्रोवाइड द डेटा एसेंशियल टू प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, सर्विसेज फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज टू द सेटिंग ऑफ प्रायोरिटीज अमंग दी सर्विसेज, यानी कि ये सारा हमको क्या देता है, डेटा, ये सब हमने कलेक्ट कर लिया। अब उससे क्या करेंगे, हम प्लानिंग करेंगे, फिर क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है उस डिजीज को कम करने के लिए, और जो भी हमने इम्प्लीमेंट किया उससे क्या इवैल्यूएशन निकल के आया वो भी समझना। तो उससे हम क्या कर सकेंगे, प्रिवेंट कर सकेंगे, डिजीज को कंट्रोल कर सकेंगे और ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकेंगे। नेम क्या है, सबसे पहला कि डिस्ट्रीब्यूशन को समझना कि डिजीज का साइज क्या है, कितने लोगों को अफेक्ट कर रही है, कैसे अफेक्ट कर रही है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी डिजीज के कारण क्या है, क्यों हो रही है डिजीज, क्यों फैल रही है, कैसे फैल रही है, ये सब चीज़ों के बारे में हम समझेंगे।
तीसरा है अब सारा डेटा कलेक्ट करके प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन करना और फिर इवैल्यूएशन करके उस डिजीज को कंट्रोल करना और ट्रीट करना, ये तीसरा एम होता है। सो अल्टीमेट एम ऑफ एपिडेमियोलॉजी इज टू लीड to effective action to eliminate or reduce the health problems and its consequences to promote the health and well-being of society as whole। यानी कि अब क्या है, तो इतने ये तीन एम से निकल के मेनली क्या आता है कि एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या है, कोई भी डिजीज है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, उसको कम करना या फिर हटा देना और प्रमोट करना हेल्थ और वेलनेस को सोसाइटी के अंदर। ठीक है, मेन नेम ये निकल के आता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये देख लो आप, टू नो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूशन है किसी डिजीज का, टू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम कि वो किस स्तर पर फैल रही है, टू आइडेंटिफाई इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज के कारण क्या है या फिर किन रिस्क फैक्टर्स की वजह से डिजीज हो सकती है। ठीक है, ये जानने के लिए टू प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स। अब अगर डिजीज के बारे में हम समझ गए हैं तो अब उस डिजीज को कंट्रोल करना है, प्रिवेंट करना है, ट्रीट करना है, तो इसके लिए भी प्लानिंग करने के लिए भी हेल्पफुल होती है। टू एलिमिनेट और इरेडिकेट द डिजीज, यानी कि डिजीज को हटाने के लिए, पूरी तरह से खत्म करने के लिए जरूरी है। टू इवेल्युएट कंट्रोल मेजर्स, जो भी कंट्रोल मेजर्स हमने अपनाए क्या वो सही थे, उनसे कोई फर्क पड़ा, ये सब समझने के लिए। टू नहीं, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द पीपल। तो मेन क्या है, अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हेल्थ को प्रमोट करना और लोगों के अंदर वेलबींग को बढ़ावा देना। ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड्स, यानी कि ये मॉडल हमें एक्सप्लेन करता है कि कैसे कोई डिजीज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल आप इमेजिन कर लो जिसमें एक साइड होता है, एक एज पे होता है हमारा एजेंट, दूसरे पे होता है होस्ट और तीसरे पे होता है इन्वायरमेंट। जब ये तीनों मिलते हैं, ठीक है, जैसे आप ऐसे इसे वेन डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो कि जब ये तीनों मिलेंगे, ठीक है, ये ठीक है, तो अब ये तीनों जब मिल जाएंगे तो ये वाला पार्ट बनेगा, तो ये होती है डिजीज। ठीक है, एजेंट क्या होता है, कॉज ऑफ डिजीज, यानी कि कोई भी कारण, जैसे कि कोई पैरासाइट हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई वायरस हो गया, कोई केमिकल हो गया, कुछ भी जो कि डिजीज कंडीशन कॉज करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मलेरिया का क्या पॉजिटिव एजेंट होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। फिर अब दूसरा होता है होस्ट। होस्ट क्या है, द पर्सन हु गेट्स द डिजीज, यानी कि जिसको वो डिजीज होगी। मान लो जैसे अब ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट था, मॉस्किटो ने आके बाइट किया होस्ट को, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, आप समझ सकते हो कोई भी एनिमल, कोई भी ह्यूमन बीइंग। तो ये मान लो आके किसी मैन को इसने बाइट कर लिया मॉस्किटो ने, तो अब ये जो मैन हो गया, अभी ये होस्ट हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी एजेंट था, जो भी पैरासाइट था, वो उसके अंदर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट डिजीज ट्रांसमिशन। जैसे कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मान लो कहीं पे पानी इकट्ठा है, गंदा पानी इकट्ठा है, या फिर मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या है, ऐसा इन्वायरमेंट प्रमोट कर रहा है एजेंट को। ठीक है, एजेंट यानी कि मॉस्किटोज को प्रमोट कर रहा है, जिस जो कि पैरासाइट को होस्ट के अंदर डालेंगे और फिर ये डिजीज हो जाएगी। ठीक है, तो इन्वायरमेंट, एजेंट और होस्ट, ये एक साइकिल चलता है कोई भी डिजीज के होने के लिए। इसे हम और ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, आप एक बार अभी बस इसको बेसिक समझ लो कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रैक्ट क्या होता है। ये मॉडल हमें एक्सप्लेन करता है कि कैसे कोई भी डिजीज होती है। ठीक है, इसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रमोट कर रहे हैं डिजीज ट्रांसमिशन को। जैसे कि गंदा पानी कहीं पे इकट्ठा है तो वहाँ पे मॉस्किटोज की ग्रोथ होगी, और वो मॉस्किटो ग्रो होके क्या करेंगे, वो एजेंट बन जाएंगे, उनके अंदर पैरासाइट होगा जो कि वो इंजेक्ट करेंगे होस्ट के अंदर, तो वहाँ पे होस्ट को डिजीज हो जाएगी। ठीक है, इसे हम और ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे, लेक्चर 3 या 4 में है।
ठीक है, डिजीज साइकिल और ट्रांसमिशन को हम पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज पढ़ेंगे, तो वहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा। फिर जब हम डिजीज ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेक्टर, तो वहाँ पे आपको ये मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा मॉस्किटो वाला पूरा डायग्राम के थ्रू। की टर्म्स कुछ आपको याद रखने होंगे कि अक्सर पूछा जाता है एपिडेमियोलॉजी में कि एंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है और पैंडेमिक क्या होता है। ठीक है, तो एंडेमिक are disease that occurs continuously, usual with stable incidence within local areas like town, village. Example, malaria is endemic in some regions of Bihar. ठीक है, यानी कि एंडेमिक ऐसी डिजीज कंडीशन होती है जो कि लगातार होती रहती है, जैसे कि मॉनसून के बाद में या विंटर्स के पहले अक्सर क्या होता है, मलेरिया का केसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमेशा होने वाली प्रॉब्लम है, एक स्टेबल उसका इंसिडेंस होता है कि हाँ लगभग 500 लोग इस जिले के अंदर जो है मलेरिया से हर साल उनको मलेरिया होता है। ठीक है, तो ये लोकल एरिया में रहता है, जैसे किसी विलेज के अंदर, कोई टाउन के अंदर या कोई सिटी के अंदर लिमिटेड होता है, और ये हमें पहले से पता होता है कि हर साल इतने केस तो आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ये एंडेमिक चीज है। जैसे कि मलेरिया क्या है, बिहार के अंदर कुछ रीजन्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉमनली होता है हर साल। फिर होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या है, ये अनयूजुअल है, जैसे कि यहाँ पे यूजुअल था कि हाँ हर साल हो रहा है, बट कोई बीमारी मान लो अचानक से फैल जाए, अनयूजुअल अकरेंस ऑफ डिजीज इन अ कम्युनिटी और रीजन कॉल्ड एपिडेमिक। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई भी डिजीज का आउटब्रेक हो जाए, कोई भी डिजीज सडनली बहुत ज्यादा लोगों को अफेक्ट कर दे। ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों को, जैसे कि मान लो लेप्रोसी अफेक्ट किया था एक टाइम पे बहुत सारे लोगों को एक साथ। ठीक है, अचानक से, जिसका मतलब किसी को कोई अंदाजा ना हो, तो उसे हम एपिडेमिक बोलेंगे। एपिडेमिक क्या होता है कि एक, आप मान सकते हो एक बड़े एरिया को अफेक्ट करेगा, जैसे कोई स्टेट को या फिर पूरी पूरी कंट्री को अफेक्ट करेगा, पर ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं फैलेगा, जिस एरिया में है उसी एरिया के अंदर रहेगा। तीसरा है पैंडेमिक। पैंडेमिक क्या होता है, ये डिजीज होती है जो कि अफेक्ट करती है कई सारी कंट्रीज में और स्प्रेड होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर। जैसे कि आपने सुना होगा एड्स फैल जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। अभी रिसेंट का एग्जांपल है कोविड-19 की, दुनिया में कितने सारे देशों में फैला था ये कोविड-19, लगभग हर देश में फैल गया था। ये होता है पैंडेमिक स्टेट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जब हो जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जैसे कि फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी कौन है, तो दोनों ही जॉन स्नो है। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी पूछे या फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी पूछे, दोनों ही जॉन स्नो है। फादर ऑफ ट्रू एपिडेमियोलॉजी पूछता है आपसे, तो आप आंसर करना हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स है फादर ऑफ ट्रू एपिडेमियोलॉजी। आचार्य चारका जो है इंडियन मेडिसिन के फादर है, और आचार्य सुश्रुता, ठीक है, ये फादर है इंडियन सर्जरी के। तो आप इन नामों को याद रखना, हो सकता है आपके एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए। नेक्स्ट फिर है कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या ऐसी डिजीज होती हैं जो कि डिजीज आर कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये ऐसी डिजीज होती हैं जो कि इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से होती है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, पैरासाइट, और ये इंसान से दूसरे इंसान के अंदर फैल जाता है। बट जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, ये डिजीज एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है, और ये इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता है। ये जैसे कि लाइफ स्टाइल फैक्टर्स हो गए, जेनेटिक फैक्टर्स हो गए, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से, या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है। कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैलता है, जैसे कि एयर, वाटर, फूड, ब्लड, या फिर वेक्टर जैसे कि मॉस्किटोज और फ्लाइज की वजह से भी कम्युनिकेबल डिजीज होती है। ये बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज है, उनको हम अलग वीडियो में करेंगे, एक वन शॉट करेंगे, इसका काफी लंबा सा होगा, पर मैं सारी कम्युनिकेबल डिजीज उसके अंदर आपको बता दूंगा। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं उनका कोई भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं होता है, ये इंटरनली ही हमारे बॉडी को अफेक्ट करती हैं, इन्फेक्शियस कोई भी इन्फेक्शन की वजह से नहीं होती हैं। और ये जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, ये
शॉर्टली मतलब शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, अचानक से अफेक्ट कर दी। ये कुछ कुछ डिजीज हैं जैसे कि टीबी और एचआईवी, ये क्या होती हैं, क्रॉनिक होती हैं। बट जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ये बहुत लंबे टाइम में धीरे 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 करके होती है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, कैंसर हो गया, हार्ट की डिजीज हो गई, अस्थमा हो गया, ओबेसिटी हो गई। तो ये धीरे 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 करके होता है। और ये कम्युनिकेबल डिजीज अचानक से होती है, इन्फेक्शन के थ्रू होता है। कम्युनिकेबल डिजीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय इन्फेक्शन कंट्रोल, जैसे कि वैक्सीनेशन, सैनिटेशन और हाइजीन आइसोलेशन के थ्रू हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। बट जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनको प्रिवेंट किया जा सकता है सिर्फ लाइफ स्टाइल चेंजेस से, जैसे कि बैलेंस डाइट लेने से, एक्सरसाइज करने से, स्मोकिंग ना करने से, अल्कोहल ना लेने से, स्ट्रेस को कम करने की थ्रू। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज के क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे कि टीबी हो गया, मलेरिया, कॉलेरा, टाइफाइड, कोविड-19 और भी बहुत सारी होती हैं कम्युनिकेबल डिजीज। और नॉन कम्युनिकेबल मैंने बताया आपको, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, हार्ट डिजीज, अस्थमा, ओबेसिटी, ये सब आएगा हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंदर। लास्ट में मैंने कहा था आपसे कि मैं कंटेजियस डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। अक्सर लोग क्या समझते हैं कि दोनों सेम होता है, बट दोनों अलग है। ठीक है, जैसे कि हमारी जो कंटेजियस डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज है, दोनों ही एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। ठीक है, बट इसका मेन डिफरेंस कहाँ होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जो कंटेजियस डिजीज होती हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ही फैलती हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलेगी, जैसे टच करने से, किस करने से, स्नीजिंग करने से, कफिंग या फिर कोई भी यूटेंसिल्स को शेयर करने से। बट जो कम्युनिकेबल डिजीज है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही मीन्स से फैलती हैं, यानी कि फिजिकल कांटेक्ट तो ये सब चीजें तो हो गई, उसके साथ साथ जो कंटामिनेटेड फूड होता है, वाटर होता है, या फिर मॉस्किटोज, वेक्टर यानी कि कोई भी मॉस्किटो, फ्लाइज, उनकी वजह से होता है। तो मेन डिफरेंस कहाँ है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर, कि कंटेजियस डिजीज जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से होंगी, और जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरह से होती हैं। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि जितनी भी ऑल कंटेजियस डिजीज आर कम्युनिकेबल। ठीक है, मतलब सारी कंटेजियस डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, बट सारी कम्युनिकेबल डिजीज कंटेजियस डिजीज नहीं होती हैं। जैसे कि एग्जांपल, मलेरिया इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, ये मलेरिया क्या है, मॉस्किटोज से फैलता है, इसलिए वो कम्युनिकेबल डिजीज है। बट ये कंटेजियस नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं फैलता है, ये वेक्टर के थ्रू फैलता है। मलेरिया के मॉस्किटो की वजह से होता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के थ्रू फैलता है, ये डायरेक्टली नहीं होता है ट्रांसमिट। और मीजल्स क्या है, मीजल्स कम्युनिकेबल डिजीज है और साथ ही साथ ये कंटेजियस भी है क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ही फैलता है। आई होप कि आपको ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके आगे का पढ़ाऊंगा। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगी, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।